हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे टेली प्राइम के अंदर एडजस्टमेंट की एंट्री किस तरीके से की जाती है और किसी स्टॉक को दूसरे स्टॉक से कैसे एडजस्ट किया जाता है। एडवांस पेमेंट किया हुआ है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, वो सब चीज़ें आज की क्लास के अंदर हम आपको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास में कुछ असेट्स ऐसे अवेलेबल है जिसको किसी और कंपनी के या और किसी कस्टमर की असेट से हमें रिप्लेस करना होता है या एडजस्ट करना होता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हमें ये डिफाइन करना होगा कि हमारे पास में अभी कौन सी असेट्स अवेलेबल है और हमें कौन सी असेट से, यानी कि किसी पार्टी की कौन सी असेट से हमें उसको रिप्लेस करना है या एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे असेट्स को असेट से हम एडजस्टमेंट करके देखते हैं। उसके बाद हम एडवांस को एडजस्ट करके देखेंगे या प्रीपेड को एडजस्टमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होता है कि एडजस्टमेंट का मतलब होता क्या है। तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हम जब कोई स्टॉक या फिर कोई असेट्स या कोई पेमेंट जो हमें एक्स्ट्रा पे किया गया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों से एडजस्ट करवा सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी से मुझे 50,000 रुपये के कंप्यूटर चाहिए और उस कंपनी को 50,000 रुपये की वैल्यू की कोई और असेट्स में उसको देता हूँ, तो यहाँ पर कंप्यूटर का एडजस्टमेंट किसी और असेट से हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें इसको एडजस्टमेंट करना बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी बैलेंस शीट में जाकर के चेक कर लेते हैं अपने पास में कौन से असेट्स अवेलेबल है। क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो फिक्स असेट्स अपने पास में 1,00,000 रुपए की दे रखी है। इसको Alt+F1 करना है और देखना है कि कौन से असेट्स अपने पास में अवेलेबल है। यहाँ पर जो असेट्स है वो है हमारी फर्नीचर। अब हम फर्नीचर को मान लीजिए कंप्यूटर असेट से हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। इसके लिए हम यहाँ से स्केप हो जाएंगे। स्केप होने के बाद में हम सीधे जाते हैं वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद में हमें जितनी भी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होगी वो आपको जनरल वाउचर में करनी होगी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 50,000 रुपये कंप्यूटर किसी पार्टी से लेने हैं और उसके बदले में हमें क्या करना है, 50,000 का फर्नीचर उसको देना है। तो सबसे पहले आप चाहो तो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो या फिर एक साथ पास कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए XYZ कंपनी से हमने 50,000 रुपये के कंप्यूटर लिए हैं और बदले में हमने 50,000 रुपये का फर्नीचर उसको दिया है। तो यहाँ पर पार्टी का कोई मतलब ही नहीं होगा, उसका नाम मेंशन करने का कोई रीजन नहीं होगा, क्योंकि हमने जो कंप्यूटर लिया था उसको एडजस्ट किससे किया है, फर्नीचर से किया। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, एंट्री करने का एक तरीका होता है। हमारी कंपनी में अगर कुछ भी रिसीव होता है उसको हम डेबिट में लिखते हैं और अपनी कंपनी से जो भी चीज़ आती है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में किसी पार्टी से कंप्यूटर रिसीव हो रहा है तो हम यहाँ सबसे हम डेबिट में कंप्यूटर को लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका लेजर बनाना होगा, एंटर करेंगे। कंप्यूटर हमारे लिए असेट्स होगा तो हम इसको फिक्स असेट्स में डालेंगे। एंटर करते ही उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू डालेंगे जितने की हमने वैल्यू उसकी ली है। तो 50,000 रुपीज़ हमने एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमारे पास से फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर को यहाँ लूँगा। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, जो 1,00,000 रुपये का फर्नीचर था वो 50,000 रुपये से किससे एडजस्ट हो चुका है, कंप्यूटर से एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर 1,00,000 रुपये दिखाई दे रहा था, 50,000 रुपये रह जाएगा और उसके साथ में हमारी जो 50,000 की असेट्स कम हुई है उसके रिप्लेस में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर वहाँ पर शो करने लग जाएगा, यानी असेट्स के रूप में आपके 50,000 रुपये के कंप्यूटर भी शो करेंगे। यानी कि असेट्स अपने 1,00,000 रुपये ही है, बट उसका क्या कर दिया, असेट्स को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में हम यहाँ से स्कैप करेंगे। स्कैप करने के बाद में आपको फिर से बैलेंस शीट पे जाना है और Alt+F1 करके आपको देखना है। यहाँ पे देखो 50,000 दोनों असेट्स अपनी छोड़ चुके हैं, कंप्यूटर भी और फर्नीचर भी। यानी कि यहाँ पर जो असेट्स अपनी 1,00,000 रुपये की थी अभी भी 1,00,000 रुपये की है, बट हमने क्या कर दिया, फर्नीचर जो 50,000 रुपये का था उसको हमने कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया, यानी एडजस्ट कर दिया है। इस तरीके से मान लीजिए मैं किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट करता हूँ और बाद में उस पार्टी से हम एडजस्ट करना चाहे तो एडजस्ट भी हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने रेंट के लिए 50,000 रुपये एडवांस पेमेंट किया है, तो सबसे पहले तो हमने जो पेमेंट किया एडवांस में उसकी एंट्री करनी होगी। तो हम इसके लिए वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद में देखो यहाँ पे हमने पेमेंट किया तो पेमेंट पे जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसकी एंट्री क्या होगी। जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ आता है तो डेबिट में लिखना है, कुछ जाता है तो क्रेडिट में लिखना है। हमने 50,000 रुपये का पेमेंट किया तो केस हमारे से जा रहा है तो हम यहाँ पे CR में तो लिखेंगे केस को, और DR में क्या लिखा है, एडवांस रेंट पेमेंट। तो यहाँ पे एडवांस रेंट पे को हम डेबिट में लिखेंगे। तो सबसे पहले L+C करके यहाँ पर हम सबसे पहले एडवांस पे का एक लेजर बना लेते हैं। एंटर करेंगे। ये एडवांस पे रेंट जो है वो हमारे लिए करंट असेट्स होगा क्योंकि हमने उसको एडवांस पेमेंट किया है
और जितना भी एडवांस पेमेंट किया जाता है वो अपनी करंट असेट्स में आएगा, और जितना भी एडवांस पेमेंट लिया जाता है वो अपने लिए करंट लायबिलिटीज में आएगा। तो ये हमारा करंट असेट्स है, तो मैं इसको करंट असेट्स में डालूंगा। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 50,000 रुपये लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर अपन केस लिखेंगे। यानी कि अपना जो केस था 50,000 वो कम हो जाएगा, और वो ट्रांसफर किस में हो रहा है, एडवांस रेंट पेमेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये दिखाई कहाँ देगा, आपको बैलेंस शीट में जाके चेक करना है। तो बैलेंस शीट में जब हम इसको L+F1 करते हैं तो देखो यहाँ पे एडवांस रेंट पे कहाँ आ रहा है, एडवांस रेंट पे 50,000 रुपये शो कर रहे हैं। अब जब हम नेक्स्ट मंथ पे जितने भी रेंट पे करेंगे उसको हम एडवांस रेंट पे से एडजस्ट करेंगे। अब चलो वो कैसे होगा तो वो भी हम आपको बता देते हैं। स्कैप करेंगे, एक बार मैं आपको केस भी चेक करवा देता हूँ ताकि आपको केस का भी पता रहे कि कितना केस है। अभी अपने पास में कैश इन हैंड में कितना आ रहा है, 14,48,440 रुपये आ रहा है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जितने भी आगे रेंट की पेमेंट होगी वो हमें एडवांस रेंट से एडजस्ट करवाना है, ना कि कैश से एडजस्ट करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैप करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये का रेंट पे करना है, दोबारा से हम केस देने की आवश्यकता नहीं है, हमें एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने के लिए आपको क्या बताया मैंने, जनरल वाउचर का यूज करना है। जनरल वाउचर पे जाएंगे, एडवांस रेंट पे जो हमने पहले ही पे कर चुके हैं उसको हमें एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेंट पे का एक लेजर जनरेट कर लेंगे। ये अपने लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में लेंगे अपन। एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे 10,000 रुपीज़ हम रेंट का पे करने वाले हैं, बट यहाँ पर हम केस नहीं देना है क्योंकि ये एडजस्टमेंट होगा एडवांस रेंट पे से। तो हम एडवांस रेंट पे को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ देखो उसका रेमेनिंग बैलेंस 40,000 रुपये दिखा रहे हैं ना, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में वापस से हम इसको बैलेंस शीट में लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं आपको। एंटर करेंगे और L+F1 करेंगे। यहाँ देखो एडवांस रेंट पे जो 50,000 रुपये था वो 10,000 रुपये उसमें एडजस्ट हो चुका है, 10,000 रुपये कम हो चुका है, बट हमारा केस जितना पहले था उतना ही रहेगा। जब तक आपका एडवांस रेंट पे एडजस्ट नहीं हो जाता तब तक आपका रेंट पे केस से डायरेक्ट ना हो करके एडवांस रेंट पे से डायरेक्ट हो सकता है। आप चाहो तो केस से भी पेमेंट कर सकते हो। जब केस से पेमेंट करोगे तो एडवांस रेंट पे का अमाउंट उतना ही रहेगा जितना आपका पहले था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार की एंट्रियों को एडजस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से एडवांस चीज़ों का, प्रीपेड चीज़ों का, आउटस्टैंडिंग चीज़ों का एडजस्टमेंट किया जाता है। आगे क्लासेस में आपको और भी डीपली बताया जाएगा किस तरीके से हम एक एक चीज़ों को क्लियर करके हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं, ऑटो जनरेट कैसे होता है। आज की क्लास में हम आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके से बताया है कि हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की चीज़ों का, किसी भी प्रकार की पेमेंट्स का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।